दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस से एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसको सुन करके दोस्तों बड़ी ही हैरानी हुई। दरअसल जिस उम्र में बच्चों को किताब, कॉपी और कलम उठानी चाहिए, उस उम्र में वह एक 32 साल की महिला की टांगे उठा रहा था। वाकई हैरान करने वाली कहानी है दोस्तों, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। ये दोनों एक ऐसा खौफनाक कदम उठा देते हैं और जब परिवार वालों को इसकी भनक पड़ती है तो सबकी रूह कांप जाती है। एक दिन ये महिला जो होती है उस लड़के से एक ऐसी डिमांड कर देती है कि उस डिमांड के बाद जो होता है दोस्तों, वह पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक गांव में कहावत होती है कि जो चूहा होता है वो बोरी का वजन उठा तो नहीं सकता है, लेकिन बोरी को काट जरूर सकता है। और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है दोस्तों इस घटनाक्रम में। जो लड़का था वह अपने से डबल उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, और यही नहीं रुकता, उस महिला के डिमांड के बाद जो लड़का था कुछ ऐसा कदम उठा लेता है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरे इस वीडियो में कि आखिर होता क्या है और वो महिला कहाँ की थी, और दोस्तों ये घटना कहाँ की है। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और चलिए अब घटना की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि घटना कहाँ की है। नमस्कार दोस्तों, और जो हम आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस। हाथरस के अंतर्गत एक थाना लगता है जिस थाने का नाम होता है चंद्रपाल, और इसी थाने के अंतर्गत यह एक छोटे से गांव की घटना है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है दोस्तों जिसका नाम राजेंद्र होता है, और राजेंद्र की एक बेटी होती है जिसका नाम प्रीति होता है। राजेंद्र अपनी बेटी की शादी अलीगढ़ के जलाली कस्बे के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जसपाल होता है, उसके घर में कर देता है दोस्तों। अब दोस्तों, जसपाल की जो पत्नी थी जिसका नाम पूनम था, उसकी उम्र तकरीबन 32 साल के आसपास होती है, 3 बच्चों की माँ होती है। और जब प्रीति की शादी जसपाल के घर में हो जाती है तो प्रीति का एक भाई होता है जिसका नाम लक्ष्मण, उम्र 14 साल के आसपास होती है। इसकी भी दोस्तों अभी पढ़ने की उम्र थी, और इस उम्र में जब वह अपनी पहली बार बहन के घर जाता है तो उसकी नज़र दोस्तों जब पूनम पे पड़ती है तो पूनम की खूबसूरती पे दोस्तों वह फिदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं पूनम के वह नज़दीक आने का प्रयास करने लगता है। और उसका दोस्तों जो प्रयास होता है वह एकदम सफल हो जाता है, और वह पूनम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेकों हरकंडे अपनाता था। और पूनम जो थी वह भी कहीं ना कहीं, उसको भी उसके हरकंडे अच्छे लग रहे थे, और पूनम भी उसका साथ देने लगी थी। और दोस्तों अब बातचीत जो थी वह हंसी ठिठोलिया अब कहीं ना कहीं एक दिन जो थी दोस्तों वह नज़दीकियों में तब्दील हो जाती है। और जब नज़दीकियों में तब्दील हो जाती है तो अब वो धीरे धीरे पल भी आ जाता है जिस पल का इंतजार कर रहा होता है लक्ष्मण, और साथ ही साथ पूनम भी उस पल का इंतजार करने लगती है। और एक दिन की बात है दोस्तों, लक्ष्मण और पूनम दोनों ही घर पर अकेले थे और मौका मिलता है दोनों को खुल करके बात करने का। तो दोस्तों जसपाल कहीं बाहर गया हुआ था, तो अब जो लक्ष्मण जो था वह पूनम से कहता है कि सच बताऊं तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मेरा दिल तुम पे आ गया है। तभी दोस्तों जब यह बात पूनम सुनती है तो कहती है कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब दोस्तों उसका ये रिएक्शन देख करके कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण का दिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, और वह खुश होने के बाद मौका पा करके दोस्तों जो पूनम थी वह पूनम के गले, अपने गले लगा लेता है और उसके साथ दोस्तों कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है। अब उसके बाद दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाती है इनके एक अनैतिक रिश्ते की, और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा उम्र का पड़ाव जो कि 32 साल की महिला और अपने से आधे से भी कम उम्र के लड़के के साथ जो रिश्ते में आ जाती है, और दोनों के बीच दोस्तों वक्त मिलता है तो शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और वह शारीरिक संबंध का पल कुछ ऐसा था कि शायद वह पल दोस्तों जो पूनम थी उसको बेहद ही सुखद लगा, और उस पल को दोस्तों वह पाने के लिए लक्ष्मण को अपने अब वह घर बुलाने लगती है। और जब लक्ष्मण को दोस्तों आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, या महीना 15 दिन बीत जाता, तो दोस्तों पूनम खुद उसके घर जाने लगी, और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध का ये गंदा खेल चलने लगा। और ना इस गंदे खेल की खबर जसपाल को थी, ना ही लक्ष्मण की बहन प्रीति को, और ना ही प्रीति के बाप राजेंद्र को, और सिर्फ थी तो सिर्फ पूनम और लक्ष्मण को। और पूनम और लक्ष्मण को जब भी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते। अब दोस्तों शायद वह पति जो था वह असमर्थ था अपनी पत्नी को, पूनम को वह सुख देने में, जो एक लड़का दे रहा होता है। अब पूनम और इनके बीच ये सिलसिला 1 बरस के आसपास चलता है और गुप्त तरीके से चल रहा होता है। एक दिन दोस्तों
पूनम जो थी अपने प्रेमी से कहती है, लक्ष्मण से कहती है कि ऐसे मजा नहीं आएगा, कुछ ऐसा करो, कुछ नया करते हैं। और वह लोग दोस्तों अब नया करने के लिए कुछ नए नए हथकंडे अपनाते हैं। तो वह कहता है कि तुम जैसा चाहोगी हम वैसा करेंगे। अब दोस्तों लक्ष्मण और पूनम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, और पूनम भी दोस्तों जो थी वह जवानी के दहलीज पर थी, और उसका भी जो जोश था वह शायद कुछ ज़्यादा ही था। अब दोस्तों जैसे जैसे लक्ष्मण से वह कहती, लक्ष्मण वैसा वैसा एक्सपेरिमेंट करता, और उन दोनों के बीच दोस्तों वैसे ही संबंध बनते, और शायद वह संबंध की संतुष्टि पूनम के लिए बहुत ही सुखद रही, जिसके कारण दोस्तों पूनम जो थी वह लक्ष्मण को भूल ही नहीं पा रही थी, और वह एकदम लक्ष्मण के लिए बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अब वह अपने पति को भूल चुकी थी, और एक दिन लक्ष्मण से कहती है कि तुम मेरे साथ जीवन भर का साथ निभाओ, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ पति के रूप में रहो। अब दोस्तों जब यह बात लक्ष्मण सुनता है तो पहले तो वह इस बात को समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्या करूं। तब वह कहती है कि चलो कहीं भाग चलते हैं। और दोस्तों जब भागने की बात लक्ष्मण सुनता है तो पहले तो दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कहता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और अगर हम लोग भाग के जाएंगे तो हमारे और तुम्हारे घर के जो रिश्ते हैं और हमारा जो बहन का घर है वह टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। लेकिन दोस्तों जो पूनम थी वो जीत पे अड़ जाती है, और जीत पे अड़ने के बाद किसी भी तरीके से जो लक्ष्मण का जो था उसका ब्रेन वॉश कर देती है, और उसके बाद दोस्तों अपने प्यार की जो छाप होती है उसके दिलो दिमाग पर कुछ इस तरीके से भर देती है कि अब दोस्तों लक्ष्मण जो था वह एक दिन पूनम के साथ भाग जाता है। और भागने के बाद दोस्तों लक्ष्मण के जो पिता राजेंद्र होते हैं, पहले तो वह उसका इंतजार करता है कि देर सवेर घर आएगा, या हो सकता है कि प्रीति के यहाँ गया हो। लेकिन दोस्तों जब प्रीति के यहाँ फोन करता है तो पता चलता है कि लक्ष्मण है ही नहीं, और साथ ही साथ पूनम भी जो थी वह भी गायब थी। और पूनम का पति जसपाल वह भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि पूनम लक्ष्मी के घर गई है, राजेंद्र के घर गई है। लेकिन दोस्तों वह राजेंद्र के घर भी नहीं गए, और जब यह सूचना मिलती है तो इधर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, उधर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। राजेंद्र दोस्तों बेटे को ढूंढने में लग जाता है, और जसपाल अपनी पत्नी पूनम को ढूंढने में लग जाता है। एक दिन का पूरा समय बीत जाता है, कहीं नहीं मिलते हैं। राजेंद्र का पिता अब नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दोस्तों वह FIR दर्ज करवाता है, और साथ ही साथ पुलिस से यह भी कहता है कि मेरे बेटे को खोज दीजिए। इधर दोस्तों पुलिस जो थी वह पहले तो भौचक्की रह जाती है कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई, और साथ ही साथ दोस्तों जो जसपाल था वह भी अपनी पत्नी को खोजने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करने लगा, और वह भी अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कंप्लेन कराता है। अब दोस्तों पुलिस उसकी पत्नी को भी खोजने का प्रयास करती है। अब दोनों के जो नंबर था वो ट्रेस किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह मामला प्रेम प्रसंग का सबको लगने लगता है, और पुलिस भी दोस्तों सारी घटना को समझ जाती है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का ही है। अब दोस्तों पुलिस अपने तरीके से छानबीन में लग जाती है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। अब राजेंद्र जो था, जो कि लक्ष्मण का पिता होता है, उसका रो रो कर बुरा हाल था, और वो गुहार लगा रहा था कि किसी भी तरीके से मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। वो मेरे बेटे को भला फुसला कर ले करके चली गई है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है, और ये जो घटनाक्रम है जो था दोस्तों ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो अब दोस्तों ये सब घटनाओं से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि समाज में लोगों की मानसिकता रिश्तों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। लोग रिश्ता नहीं देख रहे हैं कि हमारा किसके साथ क्या रिश्ता है, और साथ ही साथ दोस्तों ना तो समाज के डर बना हुआ है किसी के अंदर। शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इंसान किसी भी हद तक नीचे जा रहा है। तो दोस्तों घटना कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हो अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलेंगे सही अच्छे और सच्चे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।